दोस्तों, ये हमारा देखिए कैरियर पैकेज एसी का डायग्राम है। ये उसका इलेक्ट्रिक डायग्राम है और ये है उसके सभी जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पार्ट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, जिसके बारे में मैं आज आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इससे पहले वीडियो में हमने जो है आपको थ्योरिकल जो है पूरी डिटेल में आपको समझा चुके हैं। हर एक सेफ्टी के बारे में हमने बताया हुआ है, सभी पार्ट्स का क्या काम, कैसे काम करता है, सब कुछ बताया हुआ है, आपको दिखाया हुआ भी है। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले का हमारा जो डायग्राम का वीडियो है पार्ट 1 में, वो आप देख सकते हैं। तो आज मैं इसको जो है आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपके एसी में प्रॉब्लम आता है, आपका एसी जो है कंप्रेसर नहीं चलते हैं, यूनिट नहीं ऑपरेट कर रहा है, तो आप फॉल्ट को ट्रेस कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये रिमोट कंट्रोल है, तो इसमें जो है 24 वोल्ट आपको चेक करना है। उससे पहले आप जो है ये हमारा जो है ये 3 फेस, आप मेन ब्रेकर 3 फेस चेक करेंगे इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। और जो है ये देखिए, ये हमारा एसी जो है ये अंडर मेंटेनेंस है, तो इसके लिए अभी जो है इसमें ये देखिए हमने कंप्रेसर के वायर निकाले हुए हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए आपको कि ये हमारा पूरा जो है डायग्राम जो है एक रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि सारा ऑपरेट हमारा कंट्रोल से हो रहा है। तो हम आपको कंट्रोल के थ्रू, कंट्रोल काम करेगा, आपका यूनिट काम करेगा। तो अब हम आपको डिटेल में देखिए समझाते हैं कैसे आपको फॉल्ट ट्रेस करना है, कौन सा जो है मीटर के थ्रू कैसे ट्रेस करना है। इसमें 24 वोल्ट आ रहे हैं हमारे कॉइल पे, नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से हमको उसको ट्रेस करना है, कैसे देखना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से पहले आप 380 वोल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे जो है देखिए हमारा जो ये हनीवेल का रिमोट है 24 वोल्ट का। तो देखिए, सबसे पहले उसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ और समझना है कि ये आप पहले ऑन इसको करिए। देखिए, ऑन कर लिए। ये देखिए, हमने जो है इसकी सेटिंग जो है कंप्रेसर डिले की सेटिंग जो है, डिले टाइमर की हमने जो है 0 रखी हुई है। अब आपको पहले इसकी सेटिंग बता दें। 0 से 5 तक का है, आप उसको 0 से 5 तक का, 0 में क्या इंस्टेंट आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 मिनट तक का है। तो आपको जो उसकी सेटिंग करने के लिए क्या करना है, ये आपको और ये दोनों बटन पुश करने हैं। ये देखिए, आप ये देखिए हमारा यूनिट ऑफ हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। हमारा 15 नंबर है, वो कंप्रेसर की डिले टाइमर है। ये देखिए, ये हमने 0 किया हुआ। अब हम इसमें जो है 1 नंबर कर देते हैं। ये देखिए, पहले आपको दिखा देते हैं 1 3 4 5 लास्ट इसकी सेटिंग है 5 मिनट की। हम जो है इसमें जो है 1 कर देते हैं, 1 मिनट की। 1 मिनट में ये जो है चालू हो जाएगा। अब हमें यहाँ से डन कर देना है। तो ये देखिए, हमारा कंप्रेसर की लाइट जो है ब्लिंकिंग करने लगी है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो है 1 मिनट में हमें कंप्रेसर को पावर देगा। तो अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात और बता दें, जो हमारा कैरियर का पैकेज एसी है उसके लिए हमारा हनीवेल का जो थर्मोस्टेट है ये जो है सही नहीं है। ये डबल स्टेज का है, लेकिन ये क्या है इसका प्रॉब्लम कि ये जो जब सिग्नल देता है तो Y1 कंप्रेसर को, तो केवल Y1 को 24 वोल्ट देगा, Y2 को ये सिग्नल नहीं निकालता रिमोट से। इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और ये एक बार में ही दोनों को सिग्नल देगा। इसका Y2 में जो है वोल्ट करीब जो है 20 से कम होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट नहीं करेगा। हमारे सिस्टम कॉन्टेक्टर को जो है ऑपरेट करने के लिए 20 से ऊपर वोल्ट चाहिए। तो चलिए, आपको पहले हम वोल्ट चेक कराते हैं। अभी जब ये इसको पावर देगा कंप्रेसर को, देखिए कंप्रेसर को पावर देगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो हम आपको जो है वोल्ट चेक करके बताते हैं। और ये देखिए, हमने अपनी सेफ्टी जो है इसकी निकाली हुई है, उनको डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है रनिंग में नहीं है ना। ये देखिए, ये हमारे जो कंप्रेसर 1 के जो है फ्रीज प्रोटेक्शन स्विच की सेफ्टी, इसको हमने देखिए डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ से। ये देख रहे हैं, ये देखिए हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। ये देखिए, जब ये स्टैंड बाई हो जाएगा कूल ऑन, तो समझ लीजिए ये कंप्रेसर को इसने सिग्नल दे दिया है। अब ये देखिए, हमने डायरेक्ट की हुई है सेफ्टी फ्रीज प्रोटेक्शन की। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये वायर जो हमारा आ रहा है ये हमारा फ्रीज प्रोटेक्शन से 2 नंबर पे आ रहा है। ये क्लू हमारा कंप्रेसर 1 का है और ये दूसरा क्लू हमारा कंप्रेसर 2 का है। ये हमारा 24 वोल्ट निकल रहा है, जो कि हमारे जो है ये स्विच से, छोटे वाले स्विच से, ये देखिए स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्विच से हो के जो है हमारे ये R और C जो रिमोट में जा रहा है। बाद में रिमोट का काम क्या है, इसका कंट्रोल कंप्रेसर को ये सिग्नल देगा। Y1 हमारा कंप्रेसर 1 है, Y2 हमारा कंप्रेसर 2 है, G हमारा जो है ये फ़ैन ब्लोवर है। तो आपको बता दें, जब हमारा जो ऑन होगा ये रिमोट से,
तो जैसे आप ऑन करेंगे इसके स्विच को तो फ़ैन जो है वो इंस्टेंट ऑन होगा, तुरंत ऑन हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये देखिए ये जो फ़ैन का ये कॉन्टेक्टर है तो ये हमारा ओवरलोड से होके आ रहा है। हम आपको ओवरलोड दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने डायरेक्ट किया हुआ है, ये हमारा जो है ये ओवरलोड है हमारा फ़ैन का। ये देखिए हमारी ब्लोअर मोटर लगी हुई है, ये सेफ्टियाँ हमने जो अभी इसको ये अंडर मेंटेनेंस है इसलिए निकाला हुआ है। ये देखिए ये हमारा जो है यहाँ से ओवरलोड हमने डायरेक्ट किया तो फ़ैन हमारा अगर फ़ैन नहीं ऑपरेट होता है तो आपको ये ओवरलोड जो चेक करना है ख़राब है कि सही है। तो चलिए अभी हम आपको जो है इसके बोर्ड पहले चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो है ये RC24 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें चेक करना है C से Y1 में। जैसा कि हमने बताया जो है हमारा रिमोट जो है एक बार में दोनों को पावर देता है, दोनों को सिग्नल देगा, Y1 को Y2 को। तो चलिए सबसे पहले C से हम Y1 में चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो है ये C से Y1 में जो है CY1 24 वोल्ट शो कर रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं C से Y2 में, जो कि हमने बताया ये रिमोट का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये जो है हमारा जो है Y2 को जो है सिग्नल नहीं देता है। तो ये देखिए हमारा Y2 को जो है ये कुछ भी नहीं बता रहा, कोई सिग्नल नहीं दे रहा हमारा Y2 में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपको जो पहले तो हमने आपको बताया है कि हनीवेल का जो है हमें थर्मोस्टेट यूज़ नहीं करना है। अगर कभी भी आपका प्रॉब्लम थर्मोस्टेट का आता है, आपका थर्मोस्टेट ख़राब होता है, तो आप हमेशा याद रखिए अच्छा काम करने के लिए आपको जो है इसमें कैरियर का थर्मोस्टेट ही यूज़ करना है। उसका जो है थर्मोस्टेट जो है सही काम करता है। उसमें क्या है और डिले टाइमर उसका जो है कंप्रेसर 1 को देगा, टाइमिंग के हिसाब से जितना आप उसमें सेट करेंगे डिले, उसके बाद 1 मिनट बाद कंप्रेसर 2 को देगा, जो कि इस थर्मोस्टेट में नहीं है, जो कि ये जो है हमारे जो हनीवेल में ये सेटिंग नहीं है। ये हमारा हनीवेल का थर्मोस्टेट जो है कैरियर पैकेज एसी के पर्पस के लिए सही नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अगर आपको बाई चांस से हमारा डबल स्टेज का है तो अगर आपको बाई चांस जो है इसको इसी से काम कराना, ऑपरेट करना है, तो आप जो है कंट्रोल से इसको क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे Y1 से Y2 में ये जो है यहाँ पे एक वायर जंप कर देंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो क्या है जब एक बार में ये Y1 को सिग्नल देता है तो Y2 को भी जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों को एक साथ जाएगा। अब आपको अगर जो है यहाँ पर ये देखिए इसका जो है ये Y2 का जो है ये आ रहा है सेफ्टी से होके A1, तो आपको क्या करना है, अगर इसको डिले करना है थोड़ा जो है, क्योंकि वहाँ पर रिमोट से इसका डिले टाइमर है नहीं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो आप एक अलग से इसमें जो है डिले जो आती है डिले टाइमर यहाँ Y1 में दे के एक वायर जो है इसके A1 पे कॉन्टेक्टर के A1 पे दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम जो एक वायर को जो है ये देखिए एक वायर को यहाँ R में हम कनेक्ट करके जो है आपको यहाँ से सेफ्टी चेक करके बताते हैं कि अगर आपकी ये कोई सेफ्टी ये काम नहीं करती हैं, ये वाली अभी हमने जो डायरेक्ट की हुई हैं, ये देखिए हमारी जो है कंप्रेसर 1 की है, पर्पल वायर आपको पहले हम बता चुके हैं थ्योरिकल, और ये ऑरेंज वायर जो है ये हमारी जो है कंप्रेसर 2 की है। ये जो है कलर कोड है, इसीलिए कि जो है आप वायर का कलर देख के आप जो है आपको समझ में आ जाए कौन सा जो है वायर किस कंप्रेसर का है और कहाँ पर जाएगा। जो कि हमारा हमने आपको बताया हमारे प्लग से जो है कन्वर्ट होके वायर का कलर निकल रहा है। वहाँ से हमने आपको बताया था एक ब्लू वायर और एक पिंक वायर जो है प्लग में जा रहा है, जो हमारा ये इसका जो टर्मिनल है हमारा रिमोट का, यहाँ से जो Y1 और ये Y2 से ये यहाँ पर ये देखिए हमने आपको दिखाया था ब्लू वायर जा रहा है, एक पिंक वायर जा रहा है जो हमारा है ऊपर, ये हमारे दोनों कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 के हैं। चलिए अब हम एक वायर आपको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो 8 नंबर पे एक वायर जो है कनेक्ट कर लिया है। अब जो है हम फिर जो उसके और ये देखिए हमने जो इसकी सेफ्टी को जो है ये कैंसिल कर दिया। पहले हमने डायरेक्ट किया था, अभी हमने सेफ्टी इसकी जो हटा दी है। अब हमारी ये सेफ्टी काम नहीं कर रही है, ये दोनों की कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 की। अब हम आपको दिखाएंगे इसे हमारी सेफ्टी काम नहीं कर रही है, आपको कैसे टेस्ट करना है तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए आप यहाँ से रिमोट ऑन करेंगे, ये हो गया। अब एक चीज़ और याद रखना है, ये हमारा ऑटो है, ये ब्लोवर ये देखिए कॉन्टेक्टर जो है अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऑन रखेंगे तब ऑन करते ही तुरंत हमारा ब्लोवर ऑन होगा। अगर आप ऑटो रखेंगे
तो हमारा कंप्रेसर के साथ में ऑन होगा। तो ये देखिए हम इसको ऑन कर देंगे, देखिए अभी ऑन हो जाएगा ऑन पे, ये देखिए, ठीक है। और ये जो है हमारा जो है ये हमारा फ़ैन का, कंडेंसर फ़ैन का, तो इसको क्या करना है, देखिए इसकी सेफ्टी, ये देखिए हमारे कंप्रेसर 1 के क्लू नंबर 2 पे आ रही, जो कि हमारा जो है ये 2 नंबर, ये देखिए यहाँ पे ब्लू वायर, और ये ब्लू वायर जो हमारा जो फ्रीज प्रोडक्शन स्विच से होके आ रहा है। और ये देखिए ये हमने जो है फ्रीज प्रोडक्शन स्विच जो है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी इसको हमने जो है कैंसिल कर दिया, मतलब डायरेक्ट नहीं किया हुआ, ये फ्रीज प्रोडक्शन स्विच हमारा ख़राब है। तो अब आप देखिए आपको फ़ैन का चेक करना है, तो हम 2 नंबर पे जो है इसको जो है टचिंग करेंगे, तो देखिए हमारा जो है ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा है, ये कंडेंसर जो है 1st नंबर पे, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 नंबर पे टच करने से है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा हो गया कंडेंसर फ़ैन। अब ये 2 नंबर से हमारी ये वायर जो है आर, ये हमारे जो है 3 नंबर से निकल रही है, यही आर पॉइंट, ये देखिए हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर से निकल के हमारे जो है कंप्रेसर लो हाई प्रेशर स्विच से हो के हमारे कंप्रेसर के A1 पे आ रही है। तो अब हमको कॉन्टेक्टर चेक करने के लिए क्या करना है, लो हाई प्रेशर से निकल के ये हमारे जो है पहले तो रिले 1 पे आएगी, ये देखिए रिले 1 है 24 वोल्ट, इसके बाद 4 नंबर से निकल के हमारे कॉन्टेक्टर पे आ रही है। तो रिले तो हमारी नॉर्मल है, वो तो हमारी काम कर रही है, उसका मसला नहीं। तो आपको 3 नंबर पे टच करना है, ये क्लू के 3 नंबर पे देखिए हम टच करेंगे, हमारा कंप्रेसर काम करेगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, देखिए 3 नंबर पे, ये देखिए। और ये जो है आपको बता चुके हम जो है कि हमारा कंप्रेसर 1 और कंडेंसर का जो है एक साथ कनेक्ट है, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब सेम यही प्रोसीजर है हमारे जो कंप्रेसर 2 में, ये देखिए कंप्रेसर 2 में जो है ये हमारा 2 नंबर से होके आ रहा है, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये हमारा फीड प्रोटेक्शन स्विच जो हमने उसको कैंसिल कर दिया है, ख़राब है। और जो है ये डायरेक्ट हमने उसको किया हाई प्रेशर स्विच को। अब आप 3 नंबर पे भी टच करेंगे तो हमारा जो बताएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है हमारा ये प्रैक्टिकल हमने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए हमने जो आपको बताया था, ये हमारा जो है हनीवेल का थर्मोस्टेट, डबल स्टेट का हनीवेल होम, ये इसका मॉडल नंबर है फोकस प्रो 5000। तो ये आपको कैरियर में यूज़ नहीं करना है, ये मैं आपको जो है विथ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमारा भी यहाँ पे 10 से 12 साल जो है काम करते हुए इस यूनिट पे एक्सपीरियंस हो गया पैकेज एसी पे, तो विथ प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको जो प्रैक्टिकल हमने जैसे समझाया है, आप जो फॉल्ट को बहुत अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अभी भी आपको ना समझ में आ रही हो तो आप जो है हमसे जो है पूछ सकते हैं। अब इससे अच्छे से हम आपको और क्या बताएं दोस्तों। अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि जो है बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊं कि जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। अब ये कंट्रोल पे पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है, अभी हमारा यूनिट अंडर मेंटेनेंस है। ये तो हमने वायर ये देखिए हमने डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, ये देखिए सब, ये आपको दिखा दें, ये हमारे देखिए कंप्रेसर के हैं, ये हमारा कंप्रेसर है, ये दोनों कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 के। और ये कंप्रेसर के अंदर जो हमारा ये हीटर लगा हुआ होता है, ये हीटर के वायर हैं, ये देखिए दोनों ये हमारे हीटर के वायर हैं, ठीक है। ये हमारे जो इनपुट हमारे कंप्रेसर में आ रही वहीं से निकले हुए हैं, ये देखिए आपको दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए देख रहे हैं, ये वायर दोनों वायर, ये दोनों वायर आपके, ये हमारे हीटर के वायर हैं, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 के। और उसके बाद देखिए ये हमारी जो है मोटर है, इंडोर मोटर है, ब्लोवर मोटर। और ये सारी सेफ्टी अभी हमने जो इसको डायरेक्ट किया हुआ था, ये आपको दिखाया हमने, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारा वीडियो जो है समझाने का तरीका समझ में आया होगा। ये देखिए, यहाँ से अभी हमने जो है इसको केवल समझाने के लिए डायरेक्ट ये अलग से लगाया हुआ है, बाकी इसका कंट्रोल जो है हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ये कंट्रोल हमारा अंदर जा रहा है। अभी जब इसका काम हो जाएगा, इसका एक कंप्रेसर ख़राब है वो मैं लगा रहा हूँ, आपको अपने दूसरे वीडियो में कंप्रेसर कैसे लगाते हैं, कैसे फ्लैश करते हैं, सिस्टम में ऑयल होता है तो कैसे फ्लैश करेंगे नाइट्रोजन के थ्रू, उसके बाद जो अगर ऑयल फिर भी नहीं निकलता है तो R11 के थ्रू, वो सब आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। कंप्रेसर, न्यू कंप्रेसर आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। गैस कैसे चार्ज करते हैं, कितना बैक प्रेशर होना चाहिए, कितना हाई प्रेशर होना चाहिए, और जो है फ़िल्टर ड्रायर कैसे लगाते हैं, कैसे पता करेंगे वो जो सही है कि नहीं है। वैक्यूम करके फ्यून चार्ज करके अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे कितना एम्पियर होना चाहिए, हर एक चीज़। तो चलिए दोस्तों, जो है आप हमारे वीडियो को जो है देखने के लिए इसको जो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जिससे कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत जो है आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप हमारा वीडियो देखें, आपको और अच्छा नॉलेज जो है हासिल हो सके।